Assalamu alaikum my dear friends. Today I will be going with the types of scripting. Now let me show you what is the types of scripting we are having. We are having two types of scripting, client side and the server side. These are two scripting language which is used for a website. So let me start with the client side. Now in this type the script reside on the client computer. यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्क्रिप्टिंग, जो भी आप कोडिंग कर रहे हो, जो पेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, वो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पर रहेगा, दैट इज़ हमारे ब्राउज़र पे. वो ब्राउज़र पे आपके रहेगा एंड दैट कैन रन ऑन द, खाली सिर्फ क्लाइंट मशीन पे रन होने वाला है. बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स आर प्लेज. तो ये कहाँ पे प्लेस होगा? HTML डॉक्यूमेंट्स पे. ये स्क्रिप्ट सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट्स पे प्लेस होगा. इसलिए ये जो क्लाइंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है ये कहाँ अवेलेबल होगा? आपके क्लाइंट के ब्राउज़र में अवेलेबल होगा. ये हुआ क्लाइंट स्क्रिप्टिंग का. नेक्स्ट है हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. ये क्या करता है? ये सर्वर साइड क्या होगा कि रिसाइड करेगा दूसरे के ऊपर. मतलब ये होता है दो तरह का हमारा होस्ट होता है, एक लोकल होस्ट होता है, एक रिमोट होस्ट होता है. तो अब अगर हमारा सर्वर साइड, मतलब ये सर्वर का मतलब करता है जहाँ पे आपकी सारे कंप्यूटर कनेक्ट और नेटवर्किंग होना है. तो ये ज़्यादातर ये वेब सर्वर पे रिसाइड होता है और ये तभी एक्टिवेट होता है जब क्लाइंट साइड पे इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन अ वेब सर्वर. टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट मस्ट बी एक्टिवेटेड. तो ये एक्टिवेट तभी होगा जब वो क्लाइंट साइड पे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे. ये दो तरह का है. तो बेसिकली हमें जो क्लाइंट साइड है ये क्या होता है, एक ब्राउज़र है, जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है या गूगल क्रोम, एक ब्राउज़र है. ये क्या होता है, आप कभी भी आपको किसी चीज़ को अगर चेकआउट करना है तो आप सिंपली ब्राउज़र के पास जाओ और राइट क्लिक करो और उसकी स्क्रिप्टिंग ये करो. वो HTML पेज दिखाएगा, वो किस तरह से डिज़ाइन, वो आपको कभी नहीं दिखाएगा अदर लैंग्वेज यूज होता है इसको क्रिएट करने के लिए. मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी डिस्क्राइबिंग इन द HTML. यहाँ सर्वर साइड है, ये क्या करेगा भाई, ये हैज़ अ सर्वर, ये अपने आप को हर क्लाइंट से कनेक्ट करने वाला है. ठीक है, जब ये तभी कनेक्ट होगा जब तक वो क्लाइंट वहाँ पे एक्टिव नहीं हो. अगर वहाँ पे एक्टिव है, सर्वर विल नॉट बी वर्किंग. दिस इज़ वन ऑफ द. एक सिंपल आपको एग्जांपल दे देती हूँ. अगर आप सिंपल देखो कि हमारे पास एक वाईफाई है. वाईफाई कनेक्शन जब इस्टेब्लिश होता है तो वहाँ पे मेन सर्वर होता है. ठीक है, जब मेन सर्वर होता है, अनटिल और अनलेस उस सर्वर से क्लाइंट अपने आप को एक्टिवेट नहीं करता, तब तक वो सर्वर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता. इसके लिए हम क्या करते हैं, client have to be activated so that the client will giving the response to the server की रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर वहाँ से आपको रिस्पॉन्ड भेजेगा, तब आप एक्टिवेट होगे. इस तरह से एक्टिवेशन होता है. अब यहाँ दो डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस बताना क्लाइंट और सर्वर के डिफरेंसेस बता रही हूँ. पहला है कि ये कहाँ पे, ये हमारा है फ्रंट एंड, जो हम देखेंगे वो ही इसको बोलते क्लाइंट साइड में. अब आप ब्राउज़र खोलोगे तो फ्रंट एंड क्या है, आपका सारा वो गूगल क्रोम होगा, ये होगा, तो वो फ्रंट है, सामने दिखेगा. बैक एंड क्या करेगा, डेटाबेस. ये सर्वर साइड क्या होता है, बैक एंड पे काम करता है. ये प्रोवाइड करेगा आपको एसेंशियल डिटेल जो आपको चाहिए. दूसरा क्या है, यू कैन सी फ्रॉम द ब्राउज़र. ब्राउज़र से आप कुछ भी आप सर्फिंग कर सकते हैं, मेलिंग कर सकते हैं. पर ये वाला जो होता है सर्वर साइड, ये हिडन होता है. ये यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये ब्राउज़र से कनेक्टेड नहीं, ये सिर्फ क्लाइंट को एक्टिवेशन उसकी रिक्वेस्ट के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है. दूसरा बात है, डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरैक्शन. यहाँ पे इंटरैक्शन नहीं ज़्यादा. और ये जो होगा सर्वर साइड, क्योंकि इट इज़ इंटरैक्शन, क्योंकि जब आप क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा. तो इसको मतलब सर्वर साइड को इंटरैक्शन, मगर क्लाइंट अपना इंटरैक्शन क्लाइंट टू क्लाइंट नहीं करेगा जब तक वो क्लाइंट, इसके लिए यहाँ पे इंटरैक्शन करना है. दूसरी बात, जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है, यूजेस लैंग्वेज लाइक HTML. ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये आपको जब भी आप गूगल क्रोम खोलो या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो, उसे राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके समटाइम आपको दिखा जाता है कोडिंग ब्राउजिंग. वो भी आपको एक सर्टेन वे में आपको समझाऊंगा किस तरह से होगा. तो वो क्या करेगा, वो जैसे खोलोगे आपको तो HTML का रिलेटेड फंड ये दिखेगा कोडिंग. मगर सर्वर साइड ये जो लैंग्वेज है ये रिसाइड नहीं करता, इसका अलग से एक आपको
ASP.NET यूज़ करोगे, PHP यूज़ करोगे, ये डेटाबेस के रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक रिपोर्ट जनरेट, सर्वर कभी भी अपना एक रिपोर्ट जनरेट करता है ताकि उससे इंटरेक्ट होता है। आपने बहुत बार देखा है मोबाइल सिस्टम में जब हम वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट या HTML पेज की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, और जो क्लाइंट रिलेटेड होता है सर्वर साइड क्या करता है, उसको बैकअप एंड देता है, ये एंड देगा आपको। नेक्स्ट जो डिफरेंस मेन है, यूजफुल इन कस्टमाइजिंग द वेब पेज एंड इम्प्लीमेंट द डायनामिक मतलब आप उसको चेंजेस कर सकते हो। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब एक बार आप उसको इनिशियलाइज करें तो उसमें कोई चेंज नहीं करोगे, बट यहाँ डायनामिक में हम क्या है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, जो आपको मतलब आप क्लाइंट साइड की तरफ ब्राउज़र को किस तरह अट्रैक्टिव देख सकते हो, वो सारे चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे है वैलिडेशन, मतलब वैलिड है एंट्री जो आप पुट कर, जैसे सर्वर लोड करेगा ये चीज़ एंट्री जो आप पुट कर रहे हो वैलिड है कि नहीं, वो सारे पर्पस वो चेकआउट करेगा। नेक्स्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के नेक्स्ट डिफरेंस क्या है आपको, रिक्वायर्स वेब ब्राउज़र इंटरफेस। यहाँ पे इंटरफेस किसका साथ है, वेब ब्राउज़र का। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्पेशल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा। यहाँ पे आपको मोस्ट प्रॉब्लम HTML या जावास्क्रिप्ट है, तो इसका मतलब इसका स्पेशल सॉफ्टवेयर है नहीं, या आप नोटपैड पर डिज़ाइन करके उसको वर्कआउट करके उसको सर्वर पे, पर यहाँ पे आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए जो रिक्वायर करेगा कि सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट है वो रन करे, एग्जीक्यूट करे। तो ये मेन डिफरेंस है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि हम जब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो हमको पहले तो समझ में आना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट करता क्या है। तो ऑलरेडी हमको ये पता है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो ये बेसिक डिफरेंस हमको अगर पता होगा तो हमको क्या होगा, ईजी होगा हमको कोई भी लैंग्वेज पे काम करना। तो ये क्या होता है, अब अगर आपने कोई एक सिंपल एग्जांपल देखती हूँ, आप कभी भी देखे होंगे कि कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर अगर आप जनरेट कर रहे हो तो ज़्यादातर हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर, जैसे कि अभी इन्वेंट्री सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो, या मेडिकल में आपने देखा है जब बिल रिसिप्ट होता है तो उनका एक सॉफ्टवेयर जनरेट होता है, वो किस इसमें, वो सर्वर साइड में, वो सर्वर पर डिसाइड करेगा, वो आपको बैकअप एंड देगा, डेटाबेस उसमें मिलता रहेगा। आप टाइप करोगे तो वहाँ पर पता चलेगा ये पर्टिकुलर मेडिसिन है, क्योंकि उसका बैकअप एंड है डेटाबेस जो रिलेट करेगा आपको। और क्लाइंट साइड, अब इसी चीज़ को अगर हम इनिशियलाइज करते हैं ब्राउज़र पे, तो अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मेडिकल स्टोर ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ चल रहा है, तो लेट मी नेटमेड है या आपका मेड लाइफ है, उसमें आप इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है, इसको आपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आपने एक डोमेन लिया, उस पर इसको डाल दिए, तो आपको क्लाइंट साइड वाले में क्या दिखेगा, जब भी आप क्लिक करो कोई भी मेडिसिन पर, वो बैक साइड वो रिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे सर्वर में, हर डेटा सर्वर पे, अगर सर्वर पे वो डेटा नहीं है तो वो मेडिसिन भी आपको दिखने वाला नहीं। दिस इज हाउ द इट वर्क। सो होप यू अंडरस्टैंड the basic concept of scripting language. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.